नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्ध एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मानसिक स्वास्थ्य और शुक्र के बारे में। जैसे कि आपका जो मानसिक स्वास्थ्य है, आपका जो स्ट्रेस है, टेंशन है, वो कौन से ग्रहों के कारण सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। इसके संदर्भ में इसके पहले हमने दो जो वीडियो अपलोड किए हैं वो भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण कुंडली में 3 ग्रह होते हैं जो कि चंद्र, बुध और शुक्र की तरह देखे जा सकते हैं। तो चंद्र और बुध के बारे में वीडियो जो है वो हमने अपलोड किए हैं। आज का जो वीडियो है वो शुक्र के बारे में है। तो सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात शुक्र के बारे में देखिए, आप ये बात साइंटिफिकली भी देख सकते हो कि जो भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा लैंगिक रूप से प्रॉब्लमेटिक होता है या फिर लैंगिक जीवन के बारे में जो विचार है वो यदि सहज नहीं रहेंगे, उसके बारे में अगर आपके मन में कॉम्प्लेक्स है, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो मानसिक रोगी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। मतलब मानसिक रोगी जो होते हैं उनका उनके बारे में उनका जो अगर प्रतिशत भी देखा जाए तो 90% से ज़्यादा जो व्यक्ति होते हैं उनका जो मानसिक स्वास्थ्य होता है वो लैंगिक कारणों के कारण ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है। और कुंडली में जो शुक्र है वो लैंगिक जो आपकी जो आदतें हैं या फिर लैंगिक जो रूप है, लैंगिक जो स्वरूप है, उसके लिए शुक्र जो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ग्रह होता है। शुक्र से आपकी रिलेशनशिप देखी जाती है, शुक्र से आपके जो विवाह सुख है वो देखा जाता है, आपका जो रहन सहन है वो देखा जाता है। और लैंगिक प्रति मतलब लैंगिकता के प्रति आपकी जो दृष्टि है वो देखी जाती है। तो शुक्र जो ग्रह होता है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और शुक्र ये जो अकेला ग्रह है काफ़ी ज़्यादा डेलिकेट होता है। मतलब कई जो ऐसे राशि या फिर नक्षत्र है उसमें ये जो शुक्र है वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। ये बात जान लीजिए क्योंकि ये बात बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो हम देखेंगे कि जो शुक्र है वो कौन से नक्षत्र में ज़्यादा वो जो है वो अशुभ फलदायी हो सकता है। क्योंकि नक्षत्र देखिए, यहाँ पर नक्षत्र शुक्र कौन से नक्षत्र में है, कौन से जो ग्रह है उनके योग में है, या फिर उसकी जो दैनिक गति है वो किस प्रकार की है, या फिर नवमांश कुंडली में भी ये जो शुक्र है वो किस प्रकार का है। इन सभी बातों के आधार पर आपकी जो लैंगिकता है या फिर लैंगिकता के बारे में जो विचार है या फिर उससे रिलेटेड जो स्ट्रेस है वो किस तरह से है वो देखा जा सकता है। आपने देखा भी होगा कि जो व्यक्ति मतलब जिनका जो नेचर है वो नॉर्मल नहीं रहता, उनके बारे में ही विवाह सुख के बारे में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। विवाह सुख जो होता है वो आपके आपका जो भी फाइनेंशियल बैकग्राउंड है या फिर आपकी जो शिक्षा है या फिर आपकी जो समझ है उस पर डिपेंड नहीं करता। आपका जो नेचर है वो किस प्रकार का है वो काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। तो जो शुक्र है वो इसी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो यदि कुंडली में जो शुक्र है, यह शुक्र कृतिका नक्षत्र में होगा, आश्लेषा नक्षत्र में होगा, मघा नक्षत्र में, धनिष्ठा, विशाखा, ज्येष्ठा, मूल, इस नक्षत्र में यदि शुक्र है तो फिर लैंगिकता के बारे में आपके जो विचार है वो थोड़े से अलग हो सकते हैं या फिर वो जो शुक्र है वो अशुभ फलदायी हो सकता है। उसी प्रकार यह जो शुक्र है, यह शुक्र यदि मंगल, शनि, राहु, केतु, हर्षल, नेपच्यून इन ग्रहों के युति केंद्र प्रतियोग में होगा, खास करके राहु केतु के युति में होगा और बाकी के जो अन्य ग्रह हैं उनके लिए भी युति केंद्र प्रतियोग में यदि यह जो शुक्र है वो होता है तो आपका जो मानसिक स्वास्थ्य है वो बिगड़ने की संभावना काफी ज्यादा बनती है। हालांकि मंगल और शुक्र अगर यदि ये जो नक्षत्र मैंने गिनवाए इस नक्षत्र में यदि शुक्र होगा तो भी जो लैंगिकता के प्रति जो आकर्षण होता है वो काफी ज्यादा होता है। व्यक्ति जो होता है वो खुद पर कंट्रोल नहीं करता। हालांकि मंगल के बारे में भी आपने देखा कि मंगल जो है वो पुरुष ग्रह है, इसमें जो एनर्जी लेवल है वो काफी ज्यादा देखी जाती है और वो जो पूरी जो एनर्जी है वो शुक्र को मिल जाती है। और उसी प्रकार यदि शुक्र अभी जो हमने नक्षत्र गिनवाए उस नक्षत्र में यदि शुक्र है तो फिर लैंगिकता के प्रति इनकी जो भावनाएं होती है वो बहुत ज्यादा तीव्रतम हो जाती है। उसी प्रकार शुक्र यदि शनि के साथ है तो लैंगिकता के प्रति इनके जो विचार होते हैं वो थोड़े से एबनॉर्मल हो जाते हैं। मतलब ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनकी उम्र से काफ़ी बड़े या फिर काफ़ी छोटी व्यक्ति में उनकी जो लैंगिकता होती है, उनका जो आकर्षण होता है वो देखा जा सकता है। इनका जो विवाह होता है वो भी थोड़ा अलग से होता है। कभी कभी विवाह जो होता है वो काफ़ी
लेट हो जाता है या फिर अलग ही मतलब एबनॉर्मलिटी इनकी विवाह में ज़्यादा देखी जाती है। यदि शुक्र और राहु की यदि युति है तो इनका जो आकर्षण होता है वो काफ़ी ज़्यादा तीव्रतम होता है और किसी भी हद तक जा सकता है। उसी प्रकार केतु के साथ यदि शुक्र की युति है तो वे जो व्यक्ति है तो है वो मतलब 2 प्रकार हो सकते हैं इनमें मतलब शुक्र केतु युति कौन से नक्षत्र में है, कौन से राशि में है वो थोड़ा देखना होता है। एक तो होता है कि काफ़ी ज़्यादा हो सकती है या फिर एक जो होता है कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो ये जो मतलब अट्रैक्शन वाली बात है उससे बहुत ही ज़्यादा कम हो सकते हैं या फिर बिल्कुल भी उसके उस संदर्भ में काफ़ी ज़्यादा नफरत भी इनमें देखी जाती है या फिर सन्यास्तिक जीवन के प्रति इनका जो आकर्षण होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा देखा जा सकता है मतलब। और कई व्यक्तियों में ऐसा भी देखा जाता है कि इनकी जो शुरुआत की जो लाइफ होती है उसमें जो अट्रैक्शन देखा जाता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है लैंगिकता के प्रति। और जैसे ही इसके बाद इनको जैसे लैंगिकता के प्रति अनुभव करने के बाद इनका जो अट्रैक्शन होता है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। फिर ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो मतलब ये लैंगिकता के प्रति काफ़ी ज़्यादा मतलब ऑपोजिट हो जाते हैं या फिर इनको घृणा करने लगते हैं। तो ये बात होती है, ये बात इनमें देखी जाती है मतलब थोड़े से एक्सट्रीम पर देखा जाता है। हालांकि अगर शुक्र केतु युति है तो उनके लैंगिक अवयव होते हैं इनके शरीर में, इसके संदर्भ में भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और ये भी बात ये इस प्रकार के जो अनुभव होते हैं वो भी काफ़ी मायनों में देखा जाता है। तो ये भी थोड़ा सा अलग भाग होता है। और शुक्र केतु यदि युति है कुंडली में तो इनके इनके इसका जो मानसिकता के ऊपर इसका जो प्रभाव होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा देखा जा सकता है। एबनॉर्मेलिटी इनमें काफ़ी देखी जाती है। उसी प्रकार शुक्र हर्षल यदि युति है तो भी इनमें जो आकर्षकता है वो कभी मतलब शुक्र हर्षल युति होगी तो वो मंगल शुक्र युति से काफी ज्यादा देखी जाती है। 4 गुना 5 गुना इनमें जो अट्रैक्शन है वो काफी ज्यादा देखा जाता है। खुद पर कंट्रोल करना इन्हें कठिन हो जाता है या फिर विवाह सुख मिलना करीबन कठिन होता है। विवाह सुख इनको मिलना मतलब नहीं होता। उसी प्रकार यदि शुक्र नेपच्यून की यदि युति है तो इनमें अट्रैक्शन होता है लेकिन वो शारीरिक तौर पर नहीं होता, मानसिक तौर पर होता है लेकिन अट्रैक्शन होता है। कई दफा रिलेशनशिप के मामले में इन्हें प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन काफी ज्यादा हो सकते हैं और इसका जो परिणाम है वो मानसिक स्वास्थ्य पर सीधा सीधा देखा जा सकता है। मतलब कई ऐसे व्यक्ति आपने देखे होंगे कि रिलेशनशिप में अगर कोई प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशन होते हैं तो पूरी जिंदगी उसी में बिता देते हैं। हमारे पास कई ऐसी कुंडलियां हैं उसमें इस प्रकार की जो बातें होती है वो देखी जाती है। उसी प्रकार यदि शुक्र और नेपच्यून की युति है तो ऐसे मतलब युति प्रतियोग होता है तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो एडिक्शन में जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। मतलब लत लगना, स्मोकिंग है, अल्कोहल है या फिर अन्य प्रकार के जो ड्रग्स है इसमें इनका जो अट्रैक्शन होता है वो काफी ज्यादा देखा जा सकता है। तो इस यही जो बात होती है मतलब मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो मानसिकता से के रूप से ये जो शुक्र है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये जो मैंने ग्रह गिनवाए इनमें यदि शुक्र की युति केंद्र प्रति होगा तो इस प्रकार के जो अनुभव है वो देखे जा सकते हैं। उसी प्रकार रवि और जो चंद्रमा है इसे छोड़कर बाकी के जो भी ग्रह है इनके अपनी अपनी दैनिक गति होती है। जैसे कि शुक्र के बारे में अगर देखा जाए हालांकि जो रवि और चंद्रमा होता है इनकी दैनिक गति होती है लेकिन वो फिक्स होती है। इस वजह से इसके जो परिणाम होते हैं वो अलग अलग प्रकार के देखे नहीं जाते। लेकिन शुक्र के बारे में अगर देखा जाए तो शुक्र की जो दैनिक गति है वो 1 अंश 14 कला है। मतलब मैक्सिमम जो दैनिक गति है वो 1 अंश 14 कला है। उससे अगर कम है या फिर वो ये जो शुक्र है वो स्तंभी है या फिर वक्री है तो इन्हें विवाह सुख न मिलना या फिर इनमें लैंगिक आकर्षण ज्यादा होना, इस प्रकार की जो बातें हैं वो हो सकती है। हालांकि इसके लिए वो जो शुक्र है वो कौन से राशि में है, कौन से नक्षत्र में है वो भी देखना ज्यादा आवश्यक होता है। लेकिन अमूमन तौर पर अगर देखा जाए तो शुक्र यदि वक्री है तो इनके जीवन में किसी ना किसी कला का आविष्कार होते देखा जा सकता है। कलावान होते हैं, आर्टिस्टिक नेचर होता है लेकिन विवाह सुख मिलना बहुत कम होता है। तो ऐसी जो बातें या फिर लैंगिकता के प्रति इनका जो अट्रैक्शन होता है वो ज्यादा भी देखा जा सकता है। तो शुक्र की जो गति है वो भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। आपके इसके संदर्भ में विचार क्या है, आपके इसके संदर्भ में अनुभव क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। उसी प्रकार बाकी के जो 2 ग्रह हमने अभी इसके पहले बताए जैसे कि रवि, चंद्र और बुध, वो आपके मानसिकता के ऊपर किस प्रकार से प्रभाव करते हैं, उसका जो परिणाम है वो किस प्रकार का होता है और कैसे ग्रह योग है वो अगर आपके कुंडली में है तो इस प्रकार की जो बातें हैं वो हो सकती है, उसके बारे में डिटेल में बताया गया है। इसी प्रकार के जो वीडियोज है, इंटरेस्टिंग वीडियो, मतलब अमूमन तौर पर हमारे मन में काफी ज्यादा विचार आते हैं, प्रश्न आते हैं जो कि खुद से हम कुंडली में नहीं देख पाते। इस प्रकार की जो वीडियो है वो अपलोड करते हैं, उसकी जो लिस्टिंग है वो इस वीडियो के अंत में दी जाएगी, जरूर देखना। और आज का जो वीडियो है वो भी आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।